दोस्तों कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक जवान ने, एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान ने 4 लोगों की हत्या कर दी। इसका नाम है चेतन कुमार। फाइनली इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया बाय गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। अब अभी तक की जो हमारी डिस्कशन है ना, उसमें मैंने 2 फोर्सेस का नाम लिया, एक है आरपीएफ और एक है जीआरपी। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें ये समझेंगे कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये आपके GS3 यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आरपीएफ से। आरपीएफ जो है ये एक आर्म्ड फोर्स है। इसका फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ध्यान रखिए ये पी जो है इट स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, नॉट फॉर पुलिस। तो आरपीएफ जो है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल में काम करती है। इसका मेन काम है रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, पैसेंजर एरियाज को प्रोटेक्ट और सिक्योर करना, और इसी के साथ साथ पैसेंजर्स जो हैं उनको भी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसका फॉर्मेशन 1957 में हुआ। उससे पहले हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग रेलवे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी। इन सबको यूनिफाई करके 1957 में द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट जब पार्लियामेंट में पास किया तब आरपीएफ की स्थापना हुई। पहला इसका नाम रेलवे पुलिस फोर्स था। 1985 में इसको नया नाम दिया गया और यह बना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, क्योंकि इसका काम जो है वो सिर्फ पुलिसिंग का नहीं है, उससे भी बढ़कर है। और इसके जो हेड होते हैं आरपीएफ के, वो होते हैं डायरेक्टर जनरल साहब। नाउ डियर फ्रेंड्स, इसके ओरिजिन की बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ब्रिटिश राज के समय पर हमारे देश में बहुत सारी प्राइवेट रेलवे कंपनीज हुआ करती थी और इनके प्रोटेक्शन के लिए वॉच एंड वार्ड का सेटअप किया गया। मिड 1940s में ये पता चला कि ये जो वॉच एंड वार्ड का जो स्टाफ है ये उतना एडिक्वेट नहीं है, इतना प्रिसाइज नहीं है। ये जो चोरी होती है, डाकू चीज़ों को लूट लेते हैं, ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए वॉच एंड वार्ड जो हैं उनके पास उतने कोई खास पावर्स भी नहीं है और उनके पास उतनी कोई खास एबिलिटीज़ भी नहीं है। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब 1954 में डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत एक कमिटी की स्थापना हुई और ये जो कमिटी है उसने ये रिकमेंडेशन दिया कि अब ये वॉच एंड वार्ड जो है इसको हमें रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की ज़रूरत है। और फिर एक हाई पावर कमिटी ऑन रेलवे सिक्योरिटी जो है उसने भी बताया कि कैसे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। मीन्स हम सब जानते हैं राइट कि रेलवे में ट्रैवल करना जो है अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप ऐसे ही राइट सेफ्टी फील नहीं करेंगे, आपको थोड़ा बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन आज से कुछ दशकों पहले आप चले जाए तो चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर थी। डाकू जो हैं वो ट्रेन पर आ जाते थे, सामान लूट लेते थे, चोरी भी इतनी ज़्यादा होती थी, रेप जैसे क्राइम भी बहुत ज़्यादा होते थे। अब चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन फिर ये हाई पावर कमेटी ऑन रेलवे सिक्योरिटी जो है उसने बताया कि अब इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और फिर फाइनली जो है वो 1957 में आरपीएफ एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और 1985 में इसको अमेंड भी किया गया। 2003 में आरपीएफ एक्ट और रेलवेज एक्ट जो है उसमें नए मॉडिफिकेशन आए और ये मॉडिफिकेशन के बाद जो आरपीएफ है तो इसने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की जो ड्यूटीज़ हैं वो संभालना स्टार्ट कर दिया। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आरपीएफ का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आरपीएफ के टोटल पर्सनल हैं समवेयर अराउंड 74,000 राइट, और हमारे देश के एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब रेलवे के ही ऑपरेशंस आप देखिए, ये हर रोज़ का आंकड़ा है। आपको 6,800 रेलवे स्टेशंस को हैंडल करना है। एवरी सिंगल डे हमारे देश में 7,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन्स दौड़ती हैं। एवरी सिंगल डे हमारे देश में 4,000 से भी ज़्यादा मालगाड़ियाँ दौड़ती हैं। तो यू कैन इमेजिन कि आरपीएफ का रोल जो है ये 365 डेज वाला है, 24/7 वाला है राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आरपीएफ प्ले करता है। एवरी सिंगल डे का ये आंकड़ा देखिए, 22 मिलियन पैसेंजर्स यानी कि 2,20,00,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स जो हैं वो हमारे देश में रेलवे के माध्यम से एवरी सिंगल डे ट्रैवल करते हैं। और 3 मिलियन मेट्रिक टन जितना फ्राइट यानी कि सामान जो है वो हर रोज़ ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया रेलवे। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो हमारे देश की एक बहुत ही वाइटल आर्टरी जिसको हम कहते हैं कि हमारे दिल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नस होती है ना राइट, तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी रेलवे सिस्टम। तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम आरपीएफ करती है।
अब आरपीएफ के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई। लेट्स टॉक अबाउट जीआरपी। जीआरपी की बात करें तो जीआरपी जो है ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के तहत काम करती है, राइट, और ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स का ही पार्ट होती है, राइट। तो एक राज्य है और राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जो है, तो उस एरिया में जो भी रेलवे स्टेशन हैं तो उसमें जो भी पर्सोनल की ज़रूरत है तो ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स के द्वारा वहाँ पर लोगों को डिप्लॉय किया जाता है। तो इनको हम कहते हैं जीआरपी, यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। इनका काम जो है वो बेसिकली पुलिसिंग का है, राइट। अब इनकी ड्यूटीज़ जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि ये आरपीएफ के साथ मिलकर काम करें, राइट। और आइडियल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा माना जाता है कि जीआरपी और आरपीएफ जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ शोल्डर टू शोल्डर काम करके एक दूसरे की ताकत जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे और एक दूसरे की वीकनेसेस जो है उनको एलिमिनेट करेंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में चीज़ें जो है वो उतनी ज़्यादा स्मूथ हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अब जीआरपी की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि रेलवेज जो हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के क्राइम होते हैं तो इनको डिटेक्ट करना और क्राइम को प्रिवेंट करना, ये इनकी जनरल ड्यूटी रहती है, राइट। प्रिडोमिनेंटली या फिर मेन ड्यूटी इनकी यही है कि क्राइम को प्रिवेंट करना, क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन। जीआरपी जो है इनका ये काम नहीं है कि ये रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें, राइट। अगर आरपीएफ को ज़रूरत है तो फिर जीआरपी जो है वो सपोर्ट के लिए आ जाएगी, लेकिन फिर मेन काम जो है वो इनका ऐसा नहीं है कि वो रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो ये उनकी ड्यूटी नहीं है। ये चीज़ मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि क्यों हमेशा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं या फिर रेलगाड़ी को रोकते क्यों हैं, वाई। उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उनका काम जो है वो रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना नहीं है, जीआरपी का काम, राइट। स्पेशल ड्यूटीज़ की बात करें तो रेलवे स्टेशन जो है और ट्रेन्स जो है तो इसमें ऑर्डर मेंटेन रखें, फिर इन द सेंस कि जो रेलवे स्टेशंस पर और ट्रेन्स में कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, वेहिकुलर या फिर दूसरे ट्रैफिक जो है स्टेशन के आसपास उतने ज़्यादा ना हो, फिर जो ओवर क्राउडिंग ना हो किसी भी डिब्बे में, या फिर कोई व्यक्ति अगर क्राइम कर रहा है या फिर न्यूसेंस फैला रहा है तो उसको अरेस्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो जीआरपी करती है। और जीआरपी के टोटल पर्सनल समवेयर अराउंड 36,600 जितने हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया ना कि इन दोनों के बीच में एक ब्रिज नहीं है, इन दोनों के बीच में गैप हमें नज़र आता है, उसका फ़ायदा जो क्रिमिनल्स हैं या फिर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो कैसे उठाते हैं। क्रिमिनल्स भी अलग हैं और प्रोटेस्टर्स भी अलग हैं, एज वी नो। अब जीआरपी जो है इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में नहीं है, राइट। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नहीं है और स्टेट वाइज भी नहीं है, राइट। ये 2 स्टेट हो गए, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, लेट्स से। तो अगर कोई क्राइम यहाँ पर या फिर कुछ चीज़ यहाँ पर हुई है तो फिर उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट के फिर ऑफिसर्स या फिर उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशंस बढ़ जाएंगे। और सेम थिंग गोज विथ इंटरस्टेट कि अगर ये इस स्टेट में कुछ हुआ है और फिर ट्रेन यहाँ पर पहुँच गई और वो व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया तो फिर उसके चैलेंजेस अलग हो। आप जानते हैं ना हमारे देश में ये कागज़ों का सिलसिला तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो जीआरपी का सबसे बड़ा जो इश्यू फेस करता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो ये है कि कंट्रोल, और ये जो कंट्रोल है या फिर जो चेन ऑफ कमांड है वो सिंगल नहीं है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट इश्यू। दूसरी चीज़, लोगों को पता ही नहीं है कि अगर हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं तो कौन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का व्यक्ति है, कौन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का व्यक्ति है या फिर कौन डिस्ट्रिक्ट पुलिस का आदमी है। तो ये डिलेमा हम सबको है, इसकी क्लैरिटी नहीं होती है और हमें उनके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में नहीं पता है। लेकिन जो लोग लेट्स से प्रोटेस्टर्स हैं उनको इसके बारे में पता रहता है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो हैं, राइट, वो जब पटरियों पर बैठ जाते हैं, लोग जब प्रोटेस्टर्स बैठ जाते हैं तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो उनको हटाने का काम करेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर तो फिर वो कहेंगे गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को कि आप यहाँ पर आइए। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज लेट्स से रूलिंग पार्टी के लोग ही वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो रूलिंग पार्टी का कोई आदमी जो है वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आपको वहाँ पर जाना नहीं है, राइट। तो फिर होगा ये कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो है वहाँ पर नहीं जाएगी और प्रोटेस्ट जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा और नेशनल लेवल का टॉपिक बन जाएगा क्योंकि रेलवे पुलिस के तहत आती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो देखा आपने कि कैसे ये जो गैप है उसका मिसयूज भी कई बार किया जाता है। तो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको सारी एक क्लैरिटी मिल गई होगी आरपीएफ और जीआरपी के बीच में। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। मेरे दूसरे टॉपिक्स
और दूसरे लेक्चर्स आपको क्यूरियसली एजुकेशन पर मिल जाएंगे। हमारे फैकल्टी ने डार्क साइकोलॉजी नाम का कोर्स बनाया है, इस पर डिस्काउंट चल रहा है, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।